मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुस्त नजर आ रही है। तभी तो प्रदेश में लगातार दुष्कर्म की वारदातों में इजाफा हो रहा है। उज्जैन हो या इंदौर, हर शहर में महिलाओं की असमत तार तार की जा रही है और इस तरीके की घटनाएं शर्मसार कर रही हैं। वहीं प्रशासन की ओर से संवेदनहीनता भी दिखाई जा रही है। भोपाल में एक दुष्कर्म पीड़िता 5 घंटे मेडिकल के लिए भटकती रही। ये घटना व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। मध्य प्रदेश में अपराधियों को न कानून का डर है और न कोई खौफ है, तभी तो प्रदेश का क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अपराध पर सरकार लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही है। महिला सुरक्षा को लेकर बार बार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब एक बार फिर से एमपी सरकार सवालों के घेरे में है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले कम नहीं हो रहे हैं। उज्जैन दुष्कर्म की घटना को अभी 15 दिन भी नहीं बीते कि एक बार फिर से इंदौर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक नर्सरी की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्चियां स्कूल बस तक में सुरक्षित नहीं है। बस ड्राइवर ने ही नर्सरी की बच्ची के साथ दरिंदगी की। दुष्कर्म के मामले एमपी में हर रोज सामने आ रहे हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। मामा के राज में भांजिया सुरक्षित नहीं है और ऐसा लगता है कि दुष्कर्म पीड़ितों को लेकर प्रशासन भी संवेदनशील नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण हमीदिया अस्पताल में देखने को मिला, जहां एक दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बच्ची मेडिकल के लिए 5 घंटे तक भटकती रही। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढर्रा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। राजगढ़ के बाद आज भोपाल में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वानगी देखने को मिली। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हद पार कर देने वाला मामला सामने आया। दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बच्ची यहां से वहां भटकती रही कई घंटे मेडिकल के लिए। पुलिसकर्मी को धरने पर बैठना पड़ा मेडिकल के लिए। लाख दावे सरकार कर ले बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के, पर मध्य प्रदेश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होने का नाम नहीं ले रही। हमीदिया अस्पताल से आई इस तरह की तस्वीर शर्मसार करने वाली है। एक तो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही, वहीं दूसरी ओर संवेदना भी मर चुकी है। हमीदिया अस्पताल ने सारी हदें पार कर दी। पुलिस भी इस बात को मान रही है कि बच्ची के मेडिकल में देरी हुई। ये थाना बैरागढ़ में पीड़िता के अपहृत होने पर धारा 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद पीड़िता को दस्तयाब किया गया। आरोपी हरिओम को गिरफ्तार किया गया था। नहीं, संभवतः तत्काल परीक्षण करना चाहिए। अब ये इसमें कुछ विलम्ब क्यों हुआ, इस संबंध में संबंधित चिकित्सक ही जानकारी दे पाएंगे। एमपी में बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है और आरोप लगा रहा है कि प्रदेश की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुष्कर्म पीड़िता को 6 से 7 घंटे हमीदिया अस्पताल में इंतजार करना पड़ता है मेडिकल टेस्ट के लिए। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की है, जहां पर जगह जगह गैंग रेप की घटनाएं घटित हो रही है। महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में यदि उन्हें इलाज नहीं मिल रहा, मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, यदि इस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो। और यहाँ पर पूरी तरीके से कानून का शासन है। अगर कभी भी इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आता है तो अपराधियों को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है। सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। एमपी में महिलाओं को दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंदौर में बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। एमपी में साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़े। अगर हम जनवरी महीने की बात करें तो दुष्कर्म के 442 मामले दर्ज किए गए। वहीं फरवरी महीने में 428 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। मार्च की बात करें तो 467 अप्रैल में और 471। वहीं मई महीने में 543 और जून महीने में 5
546 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही बात जुलाई की करें तो 482 मामले रेप के दर्ज किए गए, यानी 7 महीनों में एमपी में 3378 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। एमपी में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार नाकाम है। ऐसा लगता है जैसे अपराधियों को पुलिस का रत्ती भर खौफ नहीं। दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं से सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कोई सबक नहीं लिया, जिससे अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, मध्य प्रदेश में आखिर बेखौफ अपराधी क्यों हैं? दूसरा सवाल ये कि अपराधियों को पुलिस का रत्ती भर भी डर क्यों नहीं है? तीसरा सवाल ये कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ आखिर अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? चौथा सवाल ये कि महिला सुरक्षा के मामले पुलिस आखिर इनमें नाकाम क्यों है? पांचवा और सबसे अहम सवाल, महिला सुरक्षा के सवाल पर सरकार मौन क्यों है? ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, ये जो आंकड़े हमने दिखाए हैं, ये वो आंकड़े हैं जो जिनकी शिकायत दर्ज कराई गई, परिजन पहुंचे या फिर समाज के जागरूक लोग पहुंचे, पीड़िता पहुंची, उन्होंने जाकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ऐसे भी मामले हैं जो थाने तक पहुंचते ही नहीं हैं। और अगर हालात इस हद तक एमपी के खराब हैं तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आखिर सरकार जाग क्यों नहीं रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे तो बच्चियां हों चाहे महिलाएं हों, सबकी इज्जत पग पग पर तार तार हो रही है। अपराधी उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। थाने पहुंचिए तो समय पे न्याय नहीं मिल पाता है, और मेडिकल कराने जाइए तो आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा। वो कितनी बार, देखिए, उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है खुला। ये कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में, जहां पर महिलाओं को बहन और बच्चियों को बेटी और सरकारी आयोजनों में पूजा जाता है, लेकिन उनके साथ देखिए कैसा खिलवाड़ हो रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग आप दिखा लीजिए। एक माता पिता अपनी बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं जो मोटी रकम वसूलता है और बेहतर शिक्षा का दावा करता है, लेकिन वो स्कूल में बच्ची सुरक्षित नहीं है। इससे पहले भोपाल में घटना आई थी, अब इंदौर में आ गई है। और दूसरी घटना उज्जैन में चले जाइए। उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची जिसके साथ दुराचार हुआ, वो अर्धनग्न अवस्था में घूमती नजर आई। रीवा के सिमरिया में एक महिला अर्धनग्न पिटती और गाली सुनती नजर आई। दबंगों के हौसले देखिए, आदिवासी बच्चियों के साथ दुराचार और गैंग रेप के वीडियो सामने आ गए। निर्भया 2 जैसा मामला सामने आ रहा है। जहां जाएंगे वहां आप बच्चियों और महिलाओं की अस्मिता से खुला खिलवाड़ पाएंगे। कहीं पुलिस हाथ पे हाथ रखी बैठी है, कहीं वीडियो सामने आ जाते हैं, इसके बाद पुलिस संज्ञान लेती है, लेकिन जो महिला हैं, जो फरियादी हैं, वो उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। अपराधियों का हो सकता है इतना अंधा आतंक हो मध्य प्रदेश में। अब राजधानी भोपाल के जो मेडिकल एजुकेशन विभाग के अंतर्गत रन होने वाला हमीदिया अस्पताल है, हमीदिया में देखेंगे तो आप बड़ी बड़ी करोड़ों की बिल्डिंग आपको नजर आएंगी। हाईटेक होने की व्यवस्था की जाती है, दावा किया जाता है, वर्ल्ड स्तर का होने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होने लगी। काश के ये जो धरती पर बैठे भगवान है, ये जो सिस्टम है, ये सरकार के जो मिनिस्टर हैं, जो हिंदी में एजुकेशन की, मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई का दावा तो करते हैं, लेकिन काश इस बेचारी और लाचार, उस दुराचार का शिकार मासूम बच्ची की भाषा समझ पाते बिना बोले हिंदी में, तो काश वो बच्ची घंटों इंतजार नहीं करती। मध्य प्रदेश में एक दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बच्ची के मेडिकल के लिए एक महिला पुलिस आरक्षक को धरने पर बैठना पड़ा। देखिए, यह सरकार के बेहतरीन स्वास्थ्य सिस्टम और न्याय व्यवस्था दिलाने के दावे की पोल खुल रही है। हेल्थ सिस्टम के देखिए कान में जू नहीं निकला, एक कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों? हो सकता है कि चाहते होंगे कि इसके पीछे आरोपी कोई बड़ा आदमी होगा जिसने दुराचार किया होगा, उसको देखिए कार्रवाई ना हो जाए और चुनाव प्रभावित ना हो जाए। देखिए, घटना को कितना समय हो गया है, लेकिन हमीदिया के एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है। अधीक्षक हो या फिर डॉक्टरों की जो मानवता है, क्या वो मर गई है? सिर्फ कहलाने के लिए धरती के भगवान बनकर रह गए। राजगढ़ में सो रहे हैं, मरीज उन्हें जगाने पर जुटे हुए हैं। सरकार एक कार्रवाई का जहमत नहीं उठा पा रही। कार्रवाई करे तो करे कैसे? चुनाव है, अभी ये सिंडिकेट खड़ा हो जाएगा और मोर्चा खोल देगा। लेकिन कुल मिलाकर क्या डॉक्टर ये बताएं अपने दिल पर हाथ रख के, क्या एक दुष्कर्म पीड़िता को
5 से 6 घंटे मेडिकल के लिए यहां से वहां धक्के खाने पड़ेंगे? क्या एक पुलिस महिला जवान को धरने पर बैठना पड़ेगा? ये कौन सी मानवता है? ये कौन से धरती पर भगवान कहलाने के लायक है? ये क्या हो रहा है? ये अंधेरे में इस वक्त रिपोर्ट हम जगाने की दिखा रहे हैं। कम से कम सरकार जाग जाए, सिस्टम जाग जाए, मानवता आ जाए, जो भारतीयता और संस्कृति में जिसका देखिए रग रग से हमारी में जुड़ा होता है, कम से कम उसको ध्यान में रख के तो काम करें। पुलिस के न्याय दिलाने के लिए यदि काम कर रही है कि कहीं, तो कम से कम हेल्थ सिस्टम सपोर्ट तो करे। और किस बात की मोटी तनख्वाह ले रहे हैं? क्या ये भवन सिर्फ उमा भारती ने कहा है कि ठेकेदारों और नेताओं की हिस्सेदारी के लिए बना दिए? डॉक्टर कर क्या रहे हैं? मेडिकल एजुकेशन विभाग क्या सिर्फ कॉलेज खोलने के लिए बैठा है? किस काम के लिए बैठा है? इन सवालों के जवाब चाहिए। और यदि जिम्मेदार हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, जनता ने बिठाया है, तो जवाब दीजिए। और इस मामले में जो लापरवाही जिन लोगों ने की है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, अपराधी ने तो एक बार दुराचार किया, लेकिन बार बार उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ। वो थाने में धक्के खाती रही। वो मध्य प्रदेश की तमाम जो भीड़ आती है मेडिकल देखिए एजुकेशन विभाग के अंतर्गत हमीदिया में 5 घंटे भटकती रही। सरकार दावा करे, स्वास्थ्य सिस्टम दावा करे कि उस बच्ची की पहचान उजागर नहीं हुई होगी, उसके परिजनों को किसी ने नहीं पहचाना होगा। उस पुलिस वाली जो बच्चे महिला आरक्षक थी, उसको धरने पर बैठना पड़ा, उसको हटाने की याद आ गई। क्या गारंटी है कि उसकी पहचान उजागर नहीं हुई होगी? तमाम जो गवर्निंग बॉडियां हैं, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो इस मामले में संज्ञान लें। यदि वो निष्पक्षता से काम करती हैं तो। और सरकार जिन पूजन का, सशक्तिकरण का, सम्मान का और जिनको आगे बढ़ाने का दावा करती है, पहले तो इस मामले में कार्रवाई हो। और देखिए, हमें इस रिपोर्ट दिखाने का उद्देश्य तभी सिद्ध होगा जब मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पल्लवी नहीं होगी, नजीर पेश करनी पड़ेगी। प्रमोद, और हैरानी की बात तो ये है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं प्रमोद कि ये वही प्रदेश है जहां पर यह दावा किया जाता है कि बच्चियों के जन्म से लेकर के उनकी शादी तक सारा खर्चा और सुरक्षा व्यवस्था सरकार देगी। लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था है, बच्ची से लेकर के बुजुर्ग कोई सुरक्षित नहीं। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।